नुकसान क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा, अब ये सुन लीजिए। इसमें आपका और मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बेनिफिट है बैंक का। एक तरफ से जो हाईली ट्रांजेक्शन करता है, मान लीजिए मतलब छोटा मोटा उन लोग का दुकान नहीं है, ठीक है, उन लोग का बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल वगैरह है, तो उन लोगों के लिए ये चलता है, ठीक है। और नहीं तो इसका भी रेंटल चार्ज लगता है, मंथली का 450 रुपीज़ रेंटल चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी लगता है। 450 प्लस जीएसटी आपका 18% लगाएगा तो ऑलमोस्ट 480 या 90 का लगभग आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपका जीएसटी चार्ज लगता है, ठीक है, रेंटल चार्ज। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपका अगर शॉप है, ऑनलाइन का कैफ़े है, या ऑनलाइन का आपका मान लीजिए कुछ भी आपका किराना का शॉप है, ठीक है, मान लीजिए सामान आप बेचते हैं, ठीक है, आपका खुद का ही मान लीजिए मतलब शॉप ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका पास में मैं एक डिवाइस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका सेलर मशीन, ठीक है, सेलर मशीन है ये मतलब ये स्वाइप मशीन है। इसमें कार्ड से भी हो जाता है, ठीक है, कार्ड से भी आपका जो मैग्नेट वाला रहता है, इस पर आपको डालना है, ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ से आपको बिल निकलता है, ठीक है, जो कि मैं बिल दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, पेपर इसका अंदर रहता है, ठीक है, तो आपको बिल यहाँ से जनरेट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर बात रहा, ये जो मशीन रहता है, ठीक है, आपको हर बैंक से देखने को मिल जाएगा। स्टेट बैंक का भी मिल जाता है और एक्सेस का भी मिल जाता है। हाँ, मेरा पास तो एक्सेस का है, तो ये एक्सेस का भी मिल जाता है। और आपका पास एक्सेस का भी आपको मिल जाता है। और आपका बहुत सारा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, हर बैंक का आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आपका नुकसान क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा, अब ये सुन लीजिए। इसमें आपका और मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बेनिफिट है बैंक का। एक तरफ से जो हाईली ट्रांजेक्शन करता है, मान लीजिए मतलब छोटा मोटा उन लोग का दुकान नहीं है, ठीक है, उन लोग का बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल वगैरह है, तो उन लोगों के लिए ये चलता है, ठीक है। और नहीं तो इसका भी रेंटल चार्ज लगता है, मंथली का 450 रुपीज़ रेंटल चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी लगता है। 450 प्लस जीएसटी आपका 18% लगाएगा तो ऑलमोस्ट 480 या 90 का लगभग आ जाता है, ठीक है। तो इसका आपका जीएसटी चार्ज लगता है, ठीक है, रेंटल चार्ज। अगर मंथली आप इसका 1 लाख का आपका ट्रांजेक्शन नहीं होता है ये मशीन से, मान लीजिए डिपॉजिट, मतलब आपका पास कोई भी कस्टमर आता है, आपको स्वाइप किया, या यूपीआई का ट्रांजेक्शन भी रहता है, ठीक है। आप अगर यूपीआई से भी पेमेंट ले सकते हैं इस पर। तो कार्ड से पेमेंट लेने पे क्या होता है, इस पर आपका चार्ज कटता है, तो कस्टमर देने के लिए तैयार नहीं रहता है। जो भी कस्टमर रहता है आपका पास, मान लीजिए आपका पास में कोई भी सामान खरीदा है 500 का या 1000 का लिया है सामान, तो कस्टमर को आप बताएंगे ठीक है आप कैश में दे दीजिए। कैश अगर नहीं देता है तो बोलेगा मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, ठीक है। आजकल तो चल रहा है कि यूपीआई पेमेंट करूँगा मैं, तो बोलेगा कि नहीं मेरा यूपीआई नहीं है, कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो कार्ड के लिए आपके पास मशीन ही है, स्वाइप मशीन रहना पड़ेगा, ठीक है। स्वाइप मशीन से आप अगर रुपए कार्ड से करेंगे तो बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, रुपए कार्ड इस पर चार्ज नहीं लगता है। लेकिन आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और आप क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा इस पर 2.5 का मतलब लगता है चार्जेबल, ठीक है। 2.5 वो आपसे कटेगा, कस्टमर से नहीं कटेगा। आप सोचेगा कि मान लीजिए कस्टमर ने यहाँ से स्वाइप कर दिया, जो भी चार्ज कटना है वो काट लेगा, ठीक है। तो कस्टमर मतलब उसका मशीन से मतलब उसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप मान लीजिए आपने 500 का सामान बेचा हुआ है, तो 500 मैंने इस पर स्वाइप कर दिया, ठीक है। तो मैंने 500 से आपको दिया, ठीक है। 500 का जो भी आपका रेंटल रहता है 5-7 रुपया 8 रुपया, ठीक है, वो आपका कटेगा, वो आपका तरफ से ही कटेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैं हो गया कस्टमर, आप हो गया शॉप का ओनर, तो आपका नाम से ये मशीन अलॉट है। तो आपका जब अकाउंट में कल ये 24 ये रात को सेटलमेंट करना पड़ता है। दुकान जब आप बंद करेंगे तो इसको सेटलमेंट करना पड़ता है जाके। सेटलमेंट कीजिएगा तभी वो पैसा अकाउंट में आएगा। सेटलमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक अगला ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए आपका ये 5000 का आज का आपका यहाँ से मतलब स्वाइप किया हुआ रहता है, तो आप आज में इसको सेटलमेंट नहीं करते हैं आज रात को, तो ये कल आप किसी का भी कार्ड इस पर डालेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। वो पहले सेटलमेंट करना पड़ेगा कल वाला, तभी नया से आपको कार्ड से पेमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात होगी आपका, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, ठीक है। मान लीजिए आपका छोटा मोटा शॉप है, मेरे तरह ही शॉप है मान लीजिए, ठीक है।
आपका मान लीजिए डेली का मान लीजिए आपका 1000 का लगभग 1 से 2000 3000 रुपये का आपका मतलब सेलिंग है, ठीक है। आप सेल करके आप दिन का 200-300 रुपये आप कमा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए जब ये आपका शॉप में आ जाएगा, ठीक है, बैंक से आप लाएंगे, इससे कि कस्टमर का मतलब चाहत ज़्यादा रहता है कि ऑनलाइन में पेमेंट करूँगा, कार्ड से पेमेंट करूँगा। आप कार्ड वाला मशीन लेके आइए, दूसरा का दुकान में रखा हुआ है, तो आप लेकर आ जाइएगा, ठीक है। आपको लाने के बाद में इसका चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नुकसान क्या है आप सुनिए। आपका IT फाइल हो गई, ठीक है, IT फाइल है, चलो सही है, 5 लाख का IT फाइल आपने बना के रखा हुआ है। अभी जब इससे ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो ईयरली 20 लाख आपका करंट अकाउंट अगर है, ईयरली अगर 20 लाख से ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन होता है, मतलब अकाउंट में क्रेडिट होता है आपका पैसा, ठीक है, 20 लाख से, ध्यान से सुनिएगा, 20 लाख से ज़्यादा आपका अकाउंट में क्रेडिट अगर हुआ पैसा, मान लीजिए आपका घर वाला ने भेजा तो वो अलग मैटर है, लेकिन मान लीजिए कोई कस्टमर 1000 2000 5000 7000 10,000 या 15,000 ऐसा करके आया, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा आया, तो क्या होगा उस केस में आपको GST का लिए भी नोटिस आ जाएगा कि आपका इतना रुपये का बिल आया, मतलब 20 लाख पार हो चुका है, तो आपको GST भरना पड़ेगा। तो आपका तो GST वाला है ही नहीं। मान लीजिए मेरा जैसे मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ, ठीक है, जेरॉक्स हो गया, फ़ोटो प्रिंट हो गया, ऑनलाइन का जितना भी काम रहता है, ठीक है, सब कुछ मैं वोटर ID अप्लाई, वोटर ID करेक्शन, ठीक है, आपका NCL हो गया, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सब कुछ मैं बनाता हूँ, सब ऑनलाइन पे, ठीक है, PRC वगैरह सब कुछ बनाता हूँ। तो ऑनलाइन पे अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरे पास में CSP भी मेरा है, ठीक है, तो CSP है, तो मैंने ये सेलर मशीन इसीलिए लिया, एक महीना हो चुका है, ठीक है, तो मैं कुछ इसका सच्चाई बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका पास अगर आपका CSP होगा या आसपास होगा, तो CSP वाला का मतलब ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मंथली हो या आपका ईयरली, जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब आप उसका डेबिट और क्रेडिट हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा, कोई भी आपका आसपास में होगा, कोई भी जान पहचान होगा, तो वो बता देगा आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपको तो GST तो देना अनिवार्य लगा ही देगा, 20 लाख पार हो गया तो GST देना ही पड़ेगा, लेकिन आपका GST बिल आप मतलब दीजिएगा क्यों कस्टमर को? आपका ऑनलाइन का शॉप है, ठीक है, आपसे कोई जेरॉक्स करवाया या मान लीजिए 300-400 रुपये का आपका पास में NCL अप्लाई किया, आप 300-400 रुपये चार्ज किए, ले लिए हैं, ठीक है, कोई आया फ़ोटो प्रिंट कराया, तो आप उसको मान लीजिए आप GST बिल मतलब दीजिएगा क्या? नहीं दीजिएगा ना। तो GST बिल कहाँ लगता है? मान लीजिए मैंने ये पानी का ये बोतल है, ठीक है, ये 10 रुपये खरीद गिरता है मान लीजिए, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 10 रुपये खरीदे, तो मैं इस पर MRP लगा हुआ है 15 रुपीज़, ठीक है, तो मैं इसे कस्टमर को दे रहा हूँ इस पानी का बोतल को, ठीक है, 15 रुपीज़, तो ये मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। ये जब पेटी जब मैं बेचूंगा तब मुझे GST बिल लगेगा इसका, ठीक है, देने को लिए, क्योंकि मेरे पास में पर डे का हिसाब से ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ रहा है। अगर 20 लाख का नीचे रहा तो मुझे GST नहीं चाहिए, अगर 20 लाख से वहाँ पर चला गया तब मुझे GST देना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो GST के लिए नोटिस वगैरह आते रहेगा, ठीक है, तो आप लिख के देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बैंक वाला आपको बोलेगा कि भैया अगर जब भी आपका इनकम टैक्स का तरफ से नोटिस वगैरह आएगा तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है, मुझे भी कहा गया है, तो मुझे तो पता था इसके बारे में, ठीक है, मैंने बोला चलो भाई आप मुझे हेल्प करना, चलो बैंक का तरफ से पूरा डाटा मिल जाएगा, किसने कब पैसा दिया था, वो ARN नंबर मिलता है, ठीक है, किस डेट पे आपका पेमेंट हुआ था, तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बैंक से आपका करंट अकाउंट होगा तो आप बैंक से आप एक बार कोड निकाल लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, वो शॉप पे लगा दीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व, ठीक है। तो इसका एक तो हो गया नुकसान, आपका चार्ज कटेगा, ठीक है। आपका अगर शॉपिंग मॉल वगैरह बड़ा शॉप है, डेली का टर्नओवर मान लीजिए पर डे का आपका मान लीजिए 1 लाख 2 लाख का अगर मतलब सेलिंग है, तब आप इस मशीन को रख सकते हैं, ठीक है, आपका नुकसान नहीं है, आप GST तो देते ही होंगे। विदाउट आप ऐसा मान लीजिए मेरा जैसा शॉप है, ऑनलाइन का काम करने वाला कैफ़े वगैरह आप चला रहे हैं, तो आप ऐसा मशीन मत रखिएगा, गलती से भी मत रखिएगा, अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा होता है तो, ठीक है। तो नुकसान यही होगा, टर्नओवर ज़्यादा होने पे GST आप दे नहीं पाओगे, आपको पकड़ लेगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि मैं ये मशीन स्वाइप मशीन में यूज़ करता हूँ एक्सिस बैंक का, ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक का जब आप स्वाइप मशीन जब ये यूज़ कीजिएगा ना एक्सिस बैंक वाला,
बैंक वाला तो वो खुद का जीएसटी भर देता है, ठीक है, साल का वो लोग मेंटेन करके वो मंथली का जो भी चार्ज वगैरह रहता है, जीएसटी वगैरह रहता है, वो बैंक वाला दे देता है, ठीक है। बैंक का मतलब बैंक को पकड़ नहीं सकता है जीएसटी वाला कि आपने जीएसटी नहीं भरा है, ठीक है, नहीं डाला है, ये नहीं बोल सकता है बैंक को, ठीक है। लेकिन आपका पास मशीन है, आपने सामाना बेचा हुआ है, ठीक है, आपका जीएसटी कहाँ है, आपको पकड़ेगा ये, हो गया। तो भाई इतना झंझट रखना ही नहीं है, ठीक है। मेरा पास अगर नहीं है, ठीक है, मेरा पास बेचने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं रखूँगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है। ये मैंने बैंक को फ़ोन करके बता दिया, तो मुझे बैंक वाला बोला है भैया जीएसटी वगैरह तो हम लोग बैंक तो वो डाल ही देता है। मैंने बोला भैया कि आपका बैंक जो मशीन मुझे दिया है, आपका बैंक जीएसटी भरता है उस मशीन का, लेकिन मुझे भी तो जब ये सेलर मशीन है, ये एक्चुअली स्वाइप मशीन नॉट ए स्वाइप मशीन, ये आप मतलब कैश के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेलर मशीन। जब यहाँ से बिल जब निकलता है, इससे जब निकलता है, इससे बिल जनरेट होता है, तो सेल का निकलता है। इसलिए किसी का भी एटीएम का लिमिट मान लीजिए 40,000 का सेल लिमिट रहता है, सेल जो भी सेलर मशीन रहता है उस पर आपका हाई ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है, और उससे आप मान लीजिए एटीएम से आप 20,000 विड्रॉ होगा, तो इससे आपको 40,000 एक बार में ही विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला भैया आप तो बैंक वाला जीएसटी भर देगा, लेकिन मैं कहाँ से जीएसटी दूंगा, मेरा तो जीएसटी वाला काम है ही नहीं। तो बोला नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने बोला भाई आप अगर रिटर्न में दोगे, आपका बैंक का तरफ से रिटर्न अगर मुझे देगा तो कुछ नहीं होगा आपका, हम लोग इसका रिस्क लेते हैं, तभी मैं मशीन में रखूँगा। तो बैंक वाला तो भैया वो तो रिस्क लेगा नहीं, ठीक है, वो तो मुझे पता है। तो आप गलती से भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने जानबूझ के गलती किया, ठीक है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने गलती किया, 1 महीना पहले लिया, क्योंकि मेरा 1 महीना में ये जो मशीन का जो मतलब एक एनुअल रहता है रेंटल, ठीक है, 1 लाख अगर आप पर मंथ का आप अगर 1 लाख का इस पर डिपॉजिट विड्रो मतलब करता है, ठीक है। तो मेरा कुछ नहीं, मेरा खुद का नाम से BC पॉइंट है, ठीक है। तो मेरा खुद का नाम से BC है, फिनो का BC। तो मैं क्या करता हूँ, फिनो का BC का छोड़ के इससे मैं विड्रो दे देता हूँ इंसान को, ठीक है, विड्रो दे देता हूँ। तो मेरा तो लिमिट हो गया, लेकिन मैंने ये पूछा, मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने बोला चलो इसको कैंसिल करना है अभी, तो कैंसिल हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं, फॉर्मेलिटी है नहीं, एक मतलब फॉर्म होता है, फॉर्म में सिग्नेचर करके देना पड़ता है। तो आपका अगर खुद का ऑनलाइन का शॉप है, कैफ़े वगैरह मतलब खोलने के लिए चाहते हैं, तो ये सेलर मशीन मत रखिएगा। आप लगने से तो थोड़ा पैसा लगेगा, ठीक है, 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये रहेगा। आप फिनो हो या कोई भी आपको एयरटेल का हो जाए या पेन एयरवे हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फिनो ही ले लो, ठीक है, आपको कोई भी मिल जाए BC पॉइंट आप ले लेना। और ये स्वाइप डिवाइस, ठीक है, PX का, ये फिनो का पेमेंट बैंक का, ठीक है, ये पेमेंट बैंक का स्वाइप मशीन, ठीक है, डेबिट कार्ड इस पर चलेगा, ठीक है। इस पर 20,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं होगा, एक बार में 10,000 और सेकंड टाइम 10,000, 20,000 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको अलग से पोर्टल दिया जाता है, ठीक है। ये तो इससे आपका बैंक का अकाउंट में ही आपका पैसा आता है, ठीक है, और इस पर भी आपका अकाउंट में आएगा, लेकिन आपका वो मान लीजिए आपका DMT भी होता होगा शॉप पे, तो आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र भी करते होंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करने में आपका फिनो का जो पोर्टल दिया गया है, उस पोर्टल से आप कर पाएंगे। तो मान लीजिए किसी पर्सन ने अगर 5,000 का विड्रॉ किया है, तो 5,000 आपका फिनो का जो वॉलेट रहता है, फिनो का जो आपको मार्जिन ID रहता है, उस पर आपका पैसा वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और कस्टमर से आप जो भी चार्ज लेते हैं, ठीक है, 0.5% भी लेता है, कोई जगह 1% लेता है, ठीक है। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। और पर 10,000 विड्रॉ पे यहाँ पे 9 रुपये 50 पैसा आपको कमीशन मिलेगा। और इस पर क्या था, इस पर उल्टा कटेगा। आप सोचेंगे कि भाई लोगों को तो इस पर 20,000 मिल रहा है और इससे तो भाई 40 हज़ार मिल रहा है, तो मुझे 40,000 विड्रॉ देने पे तो सेलर में इसलिए 40,000 विड्रॉ देने पे मुझे मान लीजिए अगर आप 0.5% भी लेता है 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर 1% लेते हैं तो 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और इस पर आप 1% लीजिएगा, इसमें 20,000 से ज़्यादा होगा नहीं, 20,000 से ज़्यादा होगा नहीं, तो आपको 20,000 का ही प्रॉफिट मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट रहेगा 1%, और 0.5% में 100 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। तो इस पर आपका प्रॉफिट कम है, रिस्क नहीं है, ठीक है। इस पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन आपका रिस्क भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब तो शॉप तो आप पार्ट टाइम के लिए करेंगे नहीं, आपका जब दुकान आप ओपन कीजिएगा कैफ़े वगैरह, तो वो लाइफ टाइम के लिए आप कीजिएगा, ठीक है। अब शॉर्ट मान लीजिए मैंने आज मुझे लगा कि आज मैं वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, भाई देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा,
तो ये सोच दिया तो वीडियो को काम का नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो कंटिन्यू वीडियो डालना पड़ेगा, ठीक है। काम करूंगा तो कंटिन्यू मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू अगर मुझे काम करना ही है तो मैं रिस्क फ्री वाला ही देता हूँ, ठीक है। और ये रिस्क वाला नहीं देता हूँ। हाँ, जो जिसका शॉपिंग मॉल वगैरह है, जिसका पेट्रोल पंप वगैरह है, तो उन लोग यूज़ कर सकता है इसको बेफिक्र। उन लोग का आईडी ट्रांजेक्शन रहता है, उन लोग का जीएसटी फाइल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उन लोग दे सकता है। लेकिन कैफ़े वगैरह के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने लिया था जस्ट मैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कितना क्या होता है तो मुझे पहले इसका बारे में पता इतना खास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसे यूज किया, एक महीना आज लेकर 3-4 दिन हो रहा है, 5 दिन आज लेकर, 1 महीना 5 दिन हो रहा है। 31 अगस्त को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज लेकर 5 दिन हो रहा है, तो परफॉर्मेंस बेटर है। पैसा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इंस्टेंटली तो नहीं होता है गूगल पे फ़ोनपे की तरह, लेकिन पैसा एक दिन के बाद आपको हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि आप इसे मत कीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई कस्टमर अगर इसे चाहता भी है, इससे क्या होता है आपका क्रेडिट कार्ड रहता है उससे भी ये विड्रॉ ले लेता है। 2.5% का आपका चार्ज देना पड़ता है। कस्टमर देना नहीं चाहता है। लेकिन शॉपिंग मॉल वगैरह पे क्या होता है, उन लोग सामान का रेट इंक्रीज़ करके कस्टमर से ले लेता है उसी बिल का, उन लोग को पता भी नहीं चलता है। हम लोग से भी ले लेता है, पता नहीं चलता। तो इसलिए आपका अगर शॉप वगैरह है तो आप ये फिनो का ये यूज़ कीजिएगा। फिनो हो या एयरटेल पेमेंट बैंक हो, पेन एयरवाई हो, कोई भी आपका मिलता हो आसपास में, अगल बगल में, जो भी आपको बेटर लगे वही आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन BC पॉइंट ले लीजिएगा, आपका अच्छा होगा। आपको विड्रॉ वगैरह DMT वगैरह मिल जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा। आप वहाँ पर काम कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए मत भूलिएगा, टेक्स्ट फाइल बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।